नमस्कार, ज्योतिष भवन इंडिया में आपका स्वागत है। कन्या राशि वालों, अप्रैल 2026 का महीना आपके लिए सूझबूझ और संयम का संदेश लेकर आ रहा है। इस महीने ग्रह की स्थिति कुछ ऐसी है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र और निजी जीवन के बीच एक बारीक संतुलन बनाना होगा। जहां एक तरफ बुध देव आपको महीने की शुरुआत में करियर में लाभ दिलाएंगे, वहीं सप्तम भाव में ग्रहों की भीड़ आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी हलचल पैदा कर सकती है। क्या इस महीने आपको व्यापार में बड़ा निवेश करना चाहिए? आपकी सेहत कैसी रहेगी? और शुक्र देव 19 अप्रैल के बाद आपके लिए क्या खुशखबरी लेकर आ रहे हैं? इन सभी विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कुछ सरल और अचूक उपाय जो आपके महीने को और भी बेहतर बनाएंगे। ग्रहों का गोचर विश्लेषण। इस महीने ग्रहों की चाल काफी हलचल भरी है। सूर्यदेव 14 अप्रैल तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे और उसके बाद अष्टम में प्रवेश करेंगे। मंगल 2 अप्रैल के बाद आपके सप्तम भाव में शनि के साथ युति बनाएंगे। आपके राशि स्वामी बुध 11 अप्रैल तक छठे भाव में मजबूत है, लेकिन उसके बाद वे भी सप्तम भाव में चले जाएंगे। छठे भाव में राहु का होना आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा, जो शत्रुओं और बीमारियों से लड़ने में आपकी मदद करेगा। कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए मिले जुले परिणामों वाला रहेगा, जहां पहला हिस्सा करियर के लिए और दूसरा हिस्सा व्यक्तिगत जीवन के लिए महत्वपूर्ण होगा। कार्य क्षेत्र और करियर की बात करें तो 11 अप्रैल तक का समय आपके लिए बेस्ट है। आपके राशि स्वामी बुध छठे भाव में रहकर नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारियों में सफलता दिला सकते हैं। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो 11 अप्रैल से पहले प्रयास तेज कर लें। व्यापारियों के लिए व्यापार की दृष्टिकोण से यह महीना थोड़ा सावधानी मानने वाला है। सप्तम भाव में शनि और सूर्य की स्थिति और फिर 2 अप्रैल से मंगल का आगमन व्यापारिक साझेदारियों के साथ मतभेद पैदा कर सकता है। 11 अप्रैल के बाद कोई भी नया बड़ा रिस्क ना ले। जो जैसे चल रहा है वैसे ही युक्ति पूर्वक मेंटेन करें। नए सौदों में जल्दबाजी ना करें। आर्थिक स्थिति और बचत। आर्थिक मामले में कन्या राशि वालों के लिए यह महीना काफी सकारात्मक दिख रहा है। धन भाव के स्वामी शुक्र 19 अप्रैल तक अष्टम भाव में रहकर आपके दूसरे भाव को देख रहे हैं, जो अचानक धन लाभ और अच्छी बचत के योग बना रहा है। बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी आपके धन भाव पर बनी हुई है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। आप अपनी मेहनत के अनुरूप अच्छी कमाई कर पाएंगे और बचाए हुए धन का सही निवेश भी कर सकेंगे। 19 अप्रैल के बाद जब शुक्र भाग्य भाव में रहेंगे, जो भाग्य के सहारे भी आर्थिक लाभ होने की संभावना बढ़ेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना औसत रहने वाला है। 11 अप्रैल तक बुध छठे भाव में राहु के साथ रहेंगे, जो इन्फेक्शन या पेट की छोटी मोटी समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि राहु की स्थिति आपको बड़ी बीमारी से बचाएगी, लेकिन शनि की दृष्टि लग्न पर होने के कारण आलस और थकान महसूस हो सकती है। संयमित आहार और नियमित दिनचर्या ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा मंत्र है। 14 अप्रैल के बाद सूर्य की स्थिति भी बहुत अनुकूल नहीं है, इसलिए ऊर्जा के स्तर में थोड़ी कमी आ सकती है। लापरवाही ना बरते और अपने शरीर को पर्याप्त आराम दें। प्रेम और वैवाहिक जीवन। प्रेम संबंधों की बात करें तो 19 अप्रैल तक शुक्र अष्टम भाव में रहेंगे। यहाँ आपको अपने विचारों को पवित्र रखना होगा और किसी भी अमर्यादित आचरण से बचना होगा, वरना बदनामी का खतरा हो सकता है। 19 अप्रैल के बाद प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन के लिए यह समय थोड़ा नाजुक है, विशेषकर 2 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच, जब मंगल, सूर्य और शनि का प्रभाव सप्तम भाव पर होगा। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बिठाने में दिक्कत आ सकती है। छोटी बातों पर बहस को बढ़ावा ना दे। एक दूसरे की सेहत और भावनाओं का ख्याल रखें। याद रखिए, धैर्य और संवाद ही किसी भी समस्या का समाधान है।
पारिवारिक और गृहस्थ जीवन। पारिवारिक मामलों में बृहस्पति देव की कृपा आप पर बनी रहेगी। दूसरे भाव पर गुरु की दृष्टि बड़ी समस्याओं को आने से रोकेगी। हालांकि मंगल की दृष्टि के कारण बीच बीच में सदस्यों के बीच वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी बुद्धिमानी से इसे सुलझा लेंगे। गृहस्थ जीवन में चतुर्थस्थ बृहस्पति की अपनी राशि पर दृष्टि सुख सुविधाओं में वृद्धि करेगी। घर में कोई छोटा मोटा सुधार या बदलाव हो सकता है। शनि की दृष्टि के कारण कभी कभी व्यवधान आ सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर घर का माहौल शांत और सुखद बना रहेगा। अचूक ज्योतिषीय उपाय। अपने महीने को शुभ बनाने के लिए ये उपाय अवश्य करें। छोटी कन्याओं को लाल रंग की मिठाई खिलाएं और उनका आशीर्वाद ले। इस महीने खाने में नमक कम इस्तेमाल करें और रविवार के दिन नमक का त्याग करें। नियमित रूप से गणेश चालीसा का पाठ करें। यह आपके राशि स्वामी बुध को बल देगा और विघ्न को दूर करेगा। कन्या राशि वालों, सकारात्मक रहे और इन उपायों को श्रद्धा पूर्वक अपनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अपनी व्यक्तिगत कुंडली के विश्लेषण के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष भवन इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और जय माता दी।